राजेश, 7 दिसंबर 2023 का दिन है आज। आज के इतिहास पे नज़र डालेंगे। पहले भारत की बात कर रहे थे, 1856 सन याद रखिएगा, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। बिल्कुल, है ना जी। उससे एक साल पहले की बात है। भारत से जुड़ी हुई एक बड़ी घटनाक्रम है, आप चाहें तो, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत होती है, जो कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं। राजेश, आज के दिन भारत में पहली बार ऑफिशियली किसी हिंदू विधवा का पुनर्विवाह हुआ था। क्या बात, ये ऑफिशियल है आज का दिन। 7 दिसंबर 1856 को करवाया। किसने था? आप चित्र देख रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, है ना। ये समाज सुधारक बड़े और एजुकेशनिस्ट। इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि जो वहाँ पे प्रथा थी, खासकर इन्होंने तो बंगाल को देख के, काफ़ी एरिया में थी वो, आप देश की ही बात कर लीजिए, लेकिन वहाँ ज़्यादा था। इन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, ये पिटीशन लेके गए अंग्रेज़ों तक भी कि ये जो विधवाएँ हैं, हिंदू विधवाएँ, उनका विवाह नहीं हो पाता था, कई बार बहुत छोटी उम्र में। तो उनके अगेंस्ट पैरेलल एप्लीकेशन चली जाती थी। 4 बार उन्होंने कोशिश की तो नहीं हो पाया। फिर लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने ड्राफ्ट की वो चीज़। उनको लगा कि ये सही है, जो वॉइस रॉय थे उस समय पे इंडिया के। फिर उनका तो कार्यकाल ख़त्म हो गया, लेकिन लॉर्ड कैनिंग आए, उनके बाद उन्होंने इसे कानून बना दिया, और ये कानून बना 26 जुलाई 1857 में। और आज देखिए 7 दिसंबर पहली शादी हुई कलकत्ता में हुई राजेश। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें 800 समाज के 800 प्रमुख लोग बुलाए एक जगह पे। पर वहाँ पे हाँ, पुलिस का वहाँ पे बड़ा बंदोबस्त करना पड़ा था, क्योंकि सामाजिक तौर पे बहुत विरोध हो रहा था इस चीज़ का, क्योंकि पहली बार होने जा रही थी, पहले सही नहीं माना जाता था जी। तो राजेश, फिर ये आज ये वर्तमान में जो कोलकाता में कैलाश बोस स्ट्रीट है ना, वहाँ पे ये आयोजन हुआ था। और एक और चीज़ मैं बता दूँ राजेश के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब ने अपने बेटे की शादी भी एक विधवा युवती से करवाई थी उस समय। क्या बात, और बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो है, जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है, ये दूसरा बहुत बड़ा सामाजिक सुधार माना गया था अंग्रेज़ों के समय में। पहला जो था वो था 1829 में सती प्रथा उन्मूलन, जो उनका कानून आया था, है ना जी। तो उसके ये है, और वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे हुआ था ना। तो ये सारा कुछ 1941 राजेश, अमेरिका में एक जो राज्य है, 50 राज्य है अमेरिका के कुल। मुख्य एक तो ज़मीन से है, एक हालांकि अलास्का है जो कनाडा के साथ टच है। मुख्य भूमि अमेरिका के साथ नहीं, 48 एक जगह है। एक तरफ जो है वो अलास्का है जो कनाडा के साथ टच है, फिजिकली अमेरिका से नहीं जुड़ता है, लेकिन एक आइलैंड स्टेट है, और वो हवाई है ना जी। ये बहुत नीचे पैसिफिक में जाके एक टापुओं का समूह है ये, जहाँ की राजधानी होनोलुलु है। होनोलुलु के समीप राजेश एक आइलैंड है जिसका नाम है ओआहू आइलैंड है। यहाँ पे क्या है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे यूएस पैसिफिक फ्लीट जो है, यूएस नेवी का, उसका मुख्यालय है, और ये नेवल बेस भी है। पैसिफिक फ्लीट से आप ऐसे समझिए कि जितना भी प्रशांत महासागर है जी, सबसे बड़ी महाशक्ति दुनिया की, उसके बहुत बड़े फ्लीट हैं। मतलब जहाँ नेवी का पूरा तामझाम है, पूरे शिप हैं, उसके फ्रिगेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सब कुछ उसका मुख्यालय है, और वो भी वहीं पे स्टेशन रहता है। और इस द्वीप का नाम है, इस जगह का नाम है ओआहू में पर्ल हार्बर। आप समझ गए मैं क्या कहने वाला हूँ राजेश? पर्ल हार्बर किसकी? हाँ, आज के दिन जो जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर पे, हाँ, 1941 की मैं बात कर रहा हूँ राजेश। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। जापान जो था वो जर्मनी से मिल चुका था, इटली से मिल चुका था, और दुनिया पे हमले कर रहा था। अमेरिका तटस्थ था, अमेरिका के पास कोई वजह नहीं थी युद्ध में कूदने की। बिल्कुल। जापान के साथ अमेरिका की एक संधि थी कि व्यापार संधि और आवागमन संधि, कि हम आपस में व्यापार करेंगे ऐसे, और आप आ जा सकते हैं हमारे क्षेत्र से वैसे क्षेत्र। अब जापान क्योंकि उन धुरी शक्तियों में शामिल हो गया था, हथियार इधर से उधर जा रहे थे, हमले हो रहे थे, अमेरिका ने बोला हमारी संधि खत्म, समय भी बीत चुका था। अमेरिका जहाज़ों को रोकने लग पड़ा। जापान ने बहुत कोशिश की अमेरिका को मनाने की कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अमेरिका नहीं माना कि नहीं जी, हमारी संधि खत्म है, बात खत्म है। और ख़ासकर इसलिए भी कि आप उन राष्ट्रों से मिले हैं जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं जी। जापान ने आज के दिन हमला बोला राजेश, पर्ल हार्बर पर सुबह 7:55 पे पहला हमला हुआ। 200 प्लेन उड़े, उसमें फाइटर प्लेन, उस ज़माने के प्लेन खैर वैसे ही होते थे, कोई उसमें किसी में टॉर्पीडो था, कोई सीधा बम गिराने वाला था, और वैसा एकदम से आते हैं। वहाँ पे नीचे बहुत बड़ा बेस था, प्लेन्स भी थे। अमेरिका के 126 प्लेन थे राधेश्याम जी। 126 प्लेन्स में से कुछ बिल्कुल नष्ट हो गए, कुछ नाकारा हो गए। सिर्फ 6 प्लेन जो थे वो पीछा करने उड़ पाए थे, 6 प्लेन जापानी प्लेन। हाँ जी। और नीचे उन्होंने उनके बड़े बड़े जो वॉरशिप थे वो तक डुबो डाले थे।
अमेरिका के। और राजेश दूसरा हमला एक बार फिर होता है, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ। दूसरा हमला होता है 55 मिनट बाद 8:50 पर सुबह फिर से, संडे का दिन होता है ये 2 हमले जी। हालांकि इसमें इतना वो नहीं होता है, नुकसान नहीं होता। अब देखिए इसमें क्या बड़ी बात है फिगर से राजेश, 2300 अमरीकी सैनिक या अमरीकी नागरिक जो थे इन हमलों में मारे गए। 9 बजे वो सारा हमला खत्म हो चुका था, 7:55 से शुरू होकर, मतलब 1 घंटा 5 मिनट में। और 900 अमेरिकी जो वहाँ पे सैनिक थे, नौसैनिक थे या नागरिक थे, वो घायल हुए पूरी तरह से। जापान के लगभग 60 जो प्लेन थे वो गिरे, ऐसा माना जाए मैक्सिमम 60 प्लेन। वो अगर आपने वो मूवी भी देखी है पर्ल हार्बर है ना, उसमें मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो 6 प्लेन से उन्होंने वो उड़ाए थे राजेश, लेकिन 100 से कम लोग मारे गए थे जापान के। जापान बहुत खुश हुआ, छाती पीटी जापान ने कि देखिए उस समय पे इंपीरियल जापान होता। उसके बाद हुआ ये राजेश कि अगले ही दिन अमेरिका युद्ध में कूद गया। वो दिन बड़ा डिसाइसिव था इसके लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि उसके बाद ही अमेरिका की माइट पूरी दुनिया ने देखी और फिर बाद में यूरोप से संधियां करके अमेरिका ने अपने डॉलर को मजबूत किया और वो मजबूती आज तक कायम है। आज का दिन वो ट्रिगर पॉइंट था। बिल्कुल राजेश। और 1988 की बात कर रहे हैं तो सोवियत यूनियन, अभी तो आर्मेनिया देखिए एक स्वतंत्र देश है ना, अजरबैजान के साथ जो उसकी चली रहती है, ईरान से ऊपर का एरिया है ये, कभी सोवियत यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर आज के दिन 1988 में भूकंप आता है बहुत जोर का। 25,000 लोगों की मौत वो सरकारी आंकड़ों में बताए गए थे। 25,000 जी। तो कहाँ तक गया होगा आंकड़ा असल में।